और इसी बीच एक और अहम खबर की रुख कर लेते हैं। पाकिस्तानी जासूसों के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया गया है। दिल्ली के सीलमपुर से जासूसी के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने मोहम्मद हारून को गिरफ्तार किया है। हारून पर पाकिस्तान हाई कमीशन से कनेक्शन का आरोप है। तो वहीं वाराणसी से तुफैल नाम का एक आरोपी भी अरेस्ट किया गया है। तुफैल को आज एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। दिल्ली के सीलमपुर इलाके से यूपी एटीएस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। यूपी एटीएस का दावा है कि वो शख्स जो है वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था और लगातार पाकिस्तानी एम्बेसी के कर्मचारी से संपर्क में था। इस वक्त मैं सीलमपुर के उसी घर के सामने मौजूद हूँ जिस घर में जो है वो हारून रहता था और हारून को जो यूपी एटीएस यहाँ से पकड़ कर ले गई है। दरअसल हारून अपने घर के बाहर ही था जब यूपी एटीएस के लोगों ने उससे संपर्क किया और कहा कि उसके पासपोर्ट की कोई वेरिफिकेशन करनी है। और परिवार का आरोप है कि इसी तरीके से इसी बात के नाम पर हारून को लेकर गए और उसके बाद गिरफ्तार कर लिया। हालांकि यूपी एटीएस का ये कहना है कि इस मामले में हारून से लगातार पूछताछ की जा रही है, क्योंकि हारून जो है वो एक मुजम्मिल है जो पाक दूतावास में काम कर रहा था, उससे लगातार संपर्क में था और मुजम्मिल का काम था वीज़ा दिलवाना। और इस मामले में ये भी जानकारी आ रही है कि हारून के ऊपर भी यही आरोप है कि उसने भी कुछ लोगों को वीज़ा दिलवाया। और इसके अलावा जो सबसे संगीन आरोप यूपी एटीएस की तरफ से कहा जा रहा है कि उसने जो है वो कई सूचनाएं साझा की हैं। इस आधार पर हारून की गिरफ्तारी हुई और जबकि दूसरी तरफ जो मुजम्मिल है उसे तुरंत ही 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने के लिए कह दिया गया है। तो बहरहाल अब इस पूरे मामले में, क्योंकि अगर पूरे पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम को देखें तो केवल यही नहीं बल्कि इस मामले में जासूसी के मामले में उत्तर प्रदेश में गिरफ्तारियां हुई हैं, पंजाब में गिरफ्तारियां हुई हैं, हरियाणा में गिरफ्तारियां हुई हैं और जिसमें से ज्योति मल्होत्रा का नाम बेहद चर्चा में है। ज्योति मल्होत्रा पर भी जासूसी के आरोप थे और इसी तरीके से लगातार जो है जासूसों की धरपकड़ जो तमाम एजेंसियां और पुलिस लगातार कर रही है और इस मामले में लगातार पाकिस्तानी दूतावास की संलिप्तता भी नजर आ रही है। कमिश्नर हरविंदर ढिल्लन के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली।